एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन वंडर व्हील्स। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा CB350 RS। तो ये बाइक जो मैं पर्सनली ओन करता हूँ और जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो आज हम इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी माइलेज कितनी आती है एंड वाई वी चोज दिस बाइक इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द मार्केट कॉम्पिटिशन। तो देखिए, ये बाइक जो है ये आपको एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न रेट्रो क्लासिक लुक देती है, ठीक है, इन जनरल। एंड ये आपकी रॉयल एनफील्ड की कमी पूरी कर सकती है। और आप देखोगे कि इस बाइक में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको एक डिजिटल एनालॉग क्लस्टर मिलता है इसमें, जो आपको गियर्स वगैरह सब कुछ दिखा देगा। इफ़ आई वर टू टर्न ऑन दिस बाइक नाउ, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये आपका यहाँ पे गियर शो कर देता है, ये आपके यहाँ पे आपको फ्यूल शो कर देगा। इट शोज़ यू टाइम, कितना टाइम हुआ है। उसके बाद आपके पास ट्रिप भी है, ट्रिप ये है। आगे थोड़ा सा जाएंगे, ये आपको टोटल बता देगा कितना टोटल आ रखा है। उसके आगे ये आपको बैटरी बता देता है, आपकी बैटरी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। एंड उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आपको रेंज दिखा देता है कि आपके फ्यूल के बेसिस पे आपकी रेंज कितनी बची है बाइक की, विच इज़ क्वाइट एक्यूरेट। हमने टेस्ट करा है इस चीज़ को। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये आपको एवरेज बताएगा ट्रिप ए की, कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे हो तो आपकी बाइक की कितनी एवरेज आ रही है। अभी हम करंटली इस बाइक को 70 किलोमीटर्स अराउंड ड्राइव करके आ रहे हैं एंड वी हैव गॉट द एवरेज ऑफ 32.4, so which is quite good for a 350cc bike I suppose. And this is your cluster। एंड यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है इस बाइक में। ये आपको साइड स्टैंड का लोगो मिल जाता है। इट शोज न्यूट्रल और नॉट। इट हैज़ स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS इन। हाँ, तो यू विल फाइंड कि ये इतनी बेस्ट बाइक है। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको इनफैक्ट बाइक में ना यू कैन कनेक्ट योर फोन एंड आप ये ब्लूटूथ कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो इन एक्चुअल। और ये बाइक की फीचर्स इतने ही ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, SMS पे और कॉल आती है तो इट विल टेल यू व्हाट इज़ द मैसेज, और फिर वो मैसेज रीड करके भी बताएगा बाकायदा। एंड इट प्रोवाइड्स यू विद द ऑप्शन कि आप कॉल बैक कर सको इंसान को और मैसेज का रिप्लाई कर सको अगर आपने हेडफोन्स डाल रखे हो। ऑब्वियसली इस बाइक में आपको स्लिपर क्लच आता है, तो क्लच इतना अच्छा है इसका, इतना स्मूथ और लाइट क्लच है। अगर आप हल्का सा भी छोड़ोगे तो बाइक आगे चलने लग पड़ती है। बट क्लच के साथ भी एक इशू है, वी विल कम टू द इशू इन द वेरी एंड। एक थोड़ा सा छोटा सा इशू है क्लच का, जो कि मुझे लगता है कंपनी का थोड़ा सा डिफेक्ट है। नाउ कमिंग टू द टायर्स। अब भाई साहब, आप पूरी सेगमेंट में 2.5 लाख की सेगमेंट जो बैठते हैं आपकी, सबसे बड़ा टायर आता है होंडा CB350 RS का, ठीक है। ये आपको हाईनेस में नहीं मिलेगा, आपको उसमें नहीं मिलेगा, रॉयल एनफील्ड में नहीं मिलेगा, आपको जावा में नहीं मिलेगा। सेगमेंट का सबसे बड़ा टायर है जो कि 150 का टायर है। इंडिकेटर्स देखो कितने अच्छे इंडिकेटर्स है। एक चीज़ मेरे को इस बाइक की बहुत अच्छी लगती है, लोगों को ऑलमोस्ट हैज़ार्ड ऑन करने के पड़ते हैं अपनी बाइक के, बट इफ़ आई वर टू क्लोज द हैज़ार्ड्स ऑफ दिस बाइक नाउ, मैंने अभी हैज़ार्ड लाइट ऑन कर रखी है इसके इंडिकेटर्स की फ्रंट की। मैं बंद कर दूंगा तो आप देखोगे इसके स्टैंडर्ड्स में जो इंडिकेटर्स है दोनों साइड के, इनमें लाइट जगी रहती है हमेशा। तो अगर आप लाइट ऑन करके भी नहीं चल रहे, मतलब एक मिड लाइट तो इसकी ऑन रहती है फुल बीम के बजाय, बट लाइटली भी आप नहीं ऑन करते, इंडिकेटर नहीं देते हो, तो इट रिफ्लेक्ट्स कि आगे से कोई बाइक आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर आई सपोज, ठीक है। तो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ दिस बाइक लुक्स। इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोग अगर आप कहीं खड़े कर दोगे इस बाइक को, मुड़ के देखते हैं लोग, आपके पास आते हैं, आपसे बातें करने आते हैं कि आपने कितने की परचेज़ करी। मार्केट में ये बाइक है भी या नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अभी वो वीडियोस देख रहे हैं, हमको भी नहीं था। हम जब शोरूम गए, हमने देखा, हमने फीचर्स देखे, तो इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक आपकी वो हो गई रॉयल एनफील्ड हो गई, जावा हो गई एंड आपकी यामाहा हो गई, उनसे ज़्यादा फीचर्स तो ये बाइक आपको प्रोवाइड करती है इन द वेरी ऑब्वियस। तो अब आते हैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स पे, ठीक है। सबसे बड़ा प्रो जो इस बाइक का ये है कि इसकी इंजन की रिफाइनमेंट और इसकी टैंक की फ्यूल कैपेसिटी एंड इट्स माइलेज। तो अगर आप होंडा को, आई हैव पर्सनली, मैंने 115 पे भी लगा रखी है बाइक चौथे गियर पे, कोई इशू नहीं, कोई वाइब्रेशंस नहीं है इतनी ज़्यादा। देखो मिरर वाइब्रेशन होती है, वो थोड़ी बहुत रहती है, बट यू विल नॉट फील द वाइब्रेशन। आपकी लातों के पास आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी। इतनी अच्छी रिफाइनमेंट है इसकी इंजन की। आप चलाओ, आराम से चलाओ, लगा लीजिए। मैंने 115 किलोमीटर जब ये बाइक लगाई थी तो इसने मेरे से बोला नहीं कि आप 5वें गियर पे शिफ्ट कीजिए, चौथे गियर पे आराम से 115 किलोमीटर गई है ये बाइक, बहुत प्यार से। दूसरी इसकी चीज़ जो है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसकी स्टेबिलिटी हो गई। अब आपका मानिए बारिश में कहीं टायर थोड़ा सा स्लिप होने जा रहा है, तो वो ये बाइक कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि इसके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है बहुत अच्छा। वो टायर को लॉक कर देगी। आपके पास ऑप्शन है कि आप जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो ईजिली। इसकी एक फीचर है जो कि अभी हमें विजिबल नहीं हो पाएगी इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो है कि जब ये बाइक चलती है तो इट प्रोवाइड्स यू विद द ऑप्शन कि आपको लाइव माइलेज दिखाती है, ताकि आप अपनी राइडिंग कंट्रोल कर पाओ उस वजह से। अब जब माइलेज की बात आएगी तो एक माइलेज
लोग बोलते हैं इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो नहीं मिली, क्योंकि मेरी जो इनिशियली माइलेज आई थी वो इस बाइक की वो 18 से 20 किलोमीटर की थी। अब मैं आपको बताऊंगा माइलेज आएगी कैसे इस बाइक की। अगर आप इनिशियली एज अ न्यू ऑनर इस बाइक को ओन करते हो, परचेज़ करते हो, माइलेज कैसे लानी है इस बाइक की, उस पर भी बात करेंगे। नाउ कमिंग टू द कोन्स ऑफ दिस बाइक, प्रोज अभी रह गए हमारे थोड़े से। प्रोज ये है कि अगर आप कंपेयर करोगे रॉयल एनफील्ड से, एक तो पहले तो आपको इंजन की रिफाइनमेंट बता दी, दूसरा इसका एयर कूल्ड इंजन है, उसके बजाय भी इसका इंजन हीट नहीं करता, इतना ज़्यादा तो नहीं करता जितना हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। अब इट इज़ क्वाइट समर्स नाउ, हम ड्राइव करके आ रहे हैं 70 किलोमीटर, तो हमें तो हीट नहीं लगी इतनी ज़्यादा, बहुत ही मिनिमम हीट है जो कि एक नॉर्मल इंजन से आती है, ठीक है। अब रॉयल एनफील्ड से इसे मैं कंपेयर कर दूं दूसरे ऑप्शन में, तो रॉयल एनफील्ड का क्या होता है ना कि मैं अपने दोस्त की पर्सनली स्टैंडर्ड बुलेट लेके सर्विस सेंटर गया था, तो हर बार जितनी बार जाएंगे हमें मिरर्स टाइट करवाने पड़ते हैं रॉयल एनफील्ड के, इसके साथ वो इशू नहीं है। दूसरा, रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में अगर इसे हम देखते हैं तो इसकी हम मिरर्स जो है वो 4 साइड एडजस्टेबल है, बहुत ज़्यादा आपको वो मिल जाती है, एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपनी विजिबिलिटी ठीक करने के लिए रियर विजन की। नाउ कमिंग टू द कोन्स ऑफ दिस बाइक, देखो कोन्स तो ऐसे इतने ज़्यादा है नहीं, बहुत मिनिमम कोन्स है। फर्स्टली आई विल कम विद द सिटिंग कंफर्ट। अब लोग कहते हैं कि होंडा CB350 RS में बहुत ज़्यादा सिटिंग कंफर्ट है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सिटिंग कंफर्ट नहीं है। आपको या तो कुशनिंग लगानी पड़ेगी या तो आपको एयर कुशनिंग सीट लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा जो होती है। अब कंपनी की तरफ से हमने देखो अभी तो कोई चेंज नहीं कराया, हमने तो वो सीट वही रखी हुई है अभी होंडा CB350 RS की अपनी, हमने बस एक कवर लगाया ऊपर से कंपनी का, ये कंपनी फिटेड कवर है। आप देखो कभी भी कवर लगवाने जाओ तो कंपनी से लगवाना, क्योंकि आप बाहर से लगवाओगे स्टेपल करता है साइड से, जो कि आपकी सीट को अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। बट अगर आप कंपनी की तरफ से फिट करवाते हो कवर को, तो अंदर हुक्स होते हैं और फिर ये कवर इजीली निकल भी जाता है, तो आपकी सीट भी ख़राब नहीं होगी। बट इसका जो कंफर्ट है सीट का वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो अगर आप कंफर्ट के लिए बाइक लेना चाहते हो, लॉन्ग क्रूजिंग बाइक्स लेने चाहते हो, बिल्कुल इसको कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि इसका कंफर्ट अच्छा नहीं है, आपको ठीक करवाना पड़ेगा खुद से। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द हेडलाइट। अब हेडलाइट में होंडा कहती है कि इसका थ्रो अच्छा है, ऑल्दो जब जो सेल्समैन था उससे बात करी तो ही टोल्ड मी कि आपको हेडलाइट चेंज करानी पड़ेगी, तो इनिशियली हमने वो बात थोड़ी ऐसे ही ले ली कि कोई बात नहीं। बट जब हमने ये रात को चलाई बाइक, मैं अभी हिमाचल के टूर पे गया था रिसेंटली, तो मैंने जब वहाँ पे ये बाइक चलाई रात के अंधेरे में, तो जब मैंने थ्रो करा इस बाइक का, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि सामने का कुछ व्यू ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आपको हेडलाइट तो चेंज करानी पड़ेगी, हम भी कुछ चेंज कराने जा रहे हैं अभी, हम दिल्ली में तो हम करोल बाग से ही चेंज कराएंगे। नाउ एक इसका थर्ड कोन है, बहुत ही माइनर सी चीज़ है देखो, बट आपको लगेगी जब आप ओन कर लोगे इस बाइक को, वो आपको लगेगी कि वो कोन है और बहुत बड़ा कोन है एक तरीके से। वो है इसके मड गार्ड्स, इसका फ्रंट का जो मड गार्ड है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, वो पता क्यों हो रही है, क्योंकि इसका मड गार्ड एक्सटेंडेड नहीं है। और मार्केट में आपको इसका एक्सटेंडेड मड गार्ड ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। आप दिल्ली में रहते हो तो आप करोल बाग जा सकते हो मड गार्ड लेने के लिए, तो कोई बोलेगा यार कितनी ही गंदी बाइक हो जाएगी। देखो अभी बारिश का मौसम नहीं है, बट आप चैसिस का देख सकते हो क्या हाल हुआ, और नीचे सम गार्ड का और इंजन का हाल देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। आप इस बाइक में अगर एक्सटेंडेड मड गार्ड नहीं लगवाते हो और रोड पे लेके चले जाते हो, बाइक का सत्यानाश होना तो तय है एक तरीके से, ठीक है। दूसरा, आप पीछे भी आपको ये जो इसका रियर सेक्शन आता है, यहाँ पे भी आपको एक चीज़ लगवानी ही पड़ेगी ताकि ये आपको प्रोटेक्ट करे, वरना आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी इस पर बैठ रही है अभी करंटली, ठीक है। एंड फॉर मोर प्रोज, इसके सस्पेंशन अच्छे हैं, आपको फील नहीं होगा, जब आप इतना ज़्यादा फील नहीं होगा अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर या गड्ढे से निकलते हो, तो इतनी ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, आपके बाइक कंट्रोल में रहेगी। सबसे बड़ी प्रोज देखो इस चीज़ की यही है कि होंडा है, जापानीज़ कंपनी है, परचेज़ करो और मैं तो बोलूँगा खुश रहोगे, क्योंकि देखो होंडा जो अभी रिसेंटली अपनी सेल बढ़ाने के लिए इन्होंने 10,000 का डिस्काउंट देना भी शुरू कर दिया है, या 10 साल की वारंटी देना भी शुरू कर दिया है। तो प्रेफरेबली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाइक विच इज़ मॉडर्न रेट्रो क्लासिक बाइक एंड विच हैज़ फीचर्स सच एज ट्रैक्शन कंट्रोल, डिजिटल एनालॉग क्लस्टर मिल गया जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स चाहिए आपको बाइक के, आपको चाहिए कि रोड पे लोग आपको पूछे इस बाइक को लेके, तो गो फॉर द होंडा। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ माइलेज वेयर आई मैंशनड कि माइलेज क्यों नहीं मिली इस बाइक की और मिलेगी कैसे। तो बात यह है कि इस बाइक की अगर आप थ्रॉटल दोगे, देखिए ये थ्रॉटल है, इसको बहुत प्यार से, अगर होंडा ने क्या चीज़ करी है कि आप हाथ रखते हो थ्रॉटल पे तो थ्रॉटल चलना शुरू हो गया। ये आपकी रॉयल एनफील्ड नहीं है, पहले इतना सा तो लैग आएगा फिर थ्रॉटल आएगा, नहीं, होंडा का थ्रॉटल है, एक्सीलेटर है, हल्का सा हाथ रखो बाइक चलना शुरू होगी। अब आप इसका थ्रॉटल पागलों की तरह दोगे शुरू में बाइक चलाते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रॉटल देते हैं, वो होता है ना नए कमर्स होते हैं कि भाई हमें तो उड़ानी है बाइक, उड़ानी नहीं है,
आराम से थ्रॉटल देके चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा माइलेज मिलने वाली है इस बाइक की, ठीक है। बट अगर आप थ्रॉटल दोगे, अब मैं बताता हूँ इसकी माइलेज निकालनी कैसे। अभी देखो बाइक स्टार्ट है, अभी स्टार्ट द बाइक खड़ी है। आपको मैं इसके साउंड भी सुना देता हूँ, बाइक कितनी अच्छी साउंड करती है। बाइक अच्छी तब साउंड करेगी जब बाइक गर्म होगी। अभी हम चला के आ रहे हैं, बाइक गर्म है, तो अभी मैं आपको थ्रॉटल दिखा देता हूँ इसका कितना बढ़िया है। इतनी अच्छी साउंड है, रोड पे चलोगे बिना डीबी किलर निकाले पटाखे आते हैं इस बाइक से बाकायदा, ठीक है, बिना डीबी किलर निकाले अगर थ्रॉटल देते हो तो। और जब आप थ्रॉटल दोगे, पटाखे निकालोगे इसके, तो इसकी माइलेज ड्रॉप हो जाती है। तो आपको चलानी है बहुत स्मूथली, हल्का क्लच छोड़ा, हल्का सा थ्रॉटल का हाथ रखा, बाइक चल रही है आपकी, माइलेज आती रहेगी। हम अभी 33 की माइलेज पे आ गए हैं जितनी कंपनी क्लेम करती है। सिटी में आपको 30 to 35 की माइलेज मिलेगी, अराउंड 32 to 35 मिल जाती है। हाईवे पे आप इस बाइक को लेके निकलिए, आराम से प्यार से क्रूज़ करिए और आपको माइलेज मिलेगी 40 पार। हमने हाईवे पे भी टेस्ट करी है, वी हैव गॉट 43 माइलेज, ठीक है। अगर आपको वैसे माइलेज टेस्ट चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो, और हम फिर अगली वीडियो में अपना एक माइलेज टेस्ट लेके आएंगे अपनी Honda CB350 RS का, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो। इफ़ यू आर लुकिंग टू बाइक मॉडर्न रेट्रो क्लासिक बाइक विद लुक्स, और लोग पूछे जिसे विद एडवांस्ड फीचर्स, मतलब वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, गो फॉर द Honda CB350 RS। अदरवाइज यू हैव द बिलो मॉडल Honda CB350 Highness। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सीट कंफर्ट, रिफाइंड इंजन, सेम फीचर्स, आप Honda Highness पे जा सकते हैं। Highness इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ऑल्सो। मैंने प्रेफर करी क्योंकि आई पर्सनली लाइक कैफे रेसर्स और स्क्रैम्बलर्स बाइक, जो कि ये है। Otherwise there are no issues with this bike, you can go ahead and purchase it. Please don't forget to like, subscribe and comment. तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।